नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो गया हूं। नाकाम टेस्टिंग एजेंसी, ये बात करेंगे। पहले छात्रों की गलती क्या, पहले एक छात्रों का मैं दर्द आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा वो दिखा दीजिएगा। हटाई दिए स्क्रीन से, पर ये पढ़िएगा, पेपर लीक बंद करो, ये कहा है छात्रों ने। बहुत सारे स्लोगन मैंने पढ़े अभी, जो मेरे पीछे थे, उनको पढ़ने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ कि छात्रों की वो जो मेहनत है वो कैसे बेकार हो गई। जी हाँ, नीट पेपर लीक का खुलासा होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा रद्द कर दी है, जिसको लेकर छात्रों और अभिभावकों में मायूसी और गुस्सा है। इस एक फैसले ने उन लाखों छात्रों के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया जो इसके लिए 2 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। जी हाँ, नीट का एग्जाम डॉक्टर बनने का होता है, लेकिन उससे पहले भ्रष्ट सिस्टम और नकल माफिया ने उनके सपने चकनाचूर कर दिए। पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन सवाल यह है कि उन छात्रों के डॉक्टर बनने के सपने का क्या? इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से पेपर लीक नहीं होगा? कोई है? कोई कहेगा कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे? क्या लीक के दोषियों के साथ एनटीए के जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होगी? एनटीए, ये शब्द समझिए, एनटीए ये एग्जाम कराती है, जितने भी टॉप क्लास के एग्जाम होते हैं देश में एनटीए कराती है। आखिर देश से नकल माफिया का अंत कब होगा? ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। हंगामा, नारेबाजी, आक्रोश, ये उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने एक झटके में लाखों छात्रों की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया, क्योंकि नीट परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर माफिया का असली इलाज कब? ये सवाल हर उस माता पिता का है जिसने अपने बच्चे का एमबीबीएस में दाखिले के लिए अपनी मेहनत की, जमा पूंजी कोचिंग और पढ़ाई में खर्च कर दी, लेकिन हुआ क्या? और जानते हैं सुविधा से कितने दूर रह रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर हम लोग को क्या रिजल्ट क्या मिलता है कि पेपर लीक हो गया आपकी बार। सर, हम लोग क्या ही कर सकते हैं? अब एनटीए को सोचना चाहिए इस बारे में, सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस चीज़ के लिए स्टूडेंट अब क्या करे। क्या मेरी भी मेहनत वेस्ट जाएगी? इस पे तो मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा है। जिस तरह हो रहा है हर साल, क्या मेरा इस साल मैं मेहनत कर रही हूँ, इसका क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं, पता नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के बाद नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। नीट परीक्षा 3 मई को हुई थी, जिसमें 22.79 लाख छात्र शामिल हुए थे। प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही रात को लीक हो गया। कुल 720 नंबर का पेपर था, इसमें से 600 नंबर के सवाल लीक हो गए। हालांकि अब छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, जिसकी नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। छात्रों को न तो नया आवेदन करना होगा और न ही अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अब तक 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में कई राज्यों में छापेमारी और पूछताछ जारी है। अब केंद्र सरकार ने पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन जैसे ही पेपर रद्द होने का पता चला तो देश भर में छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब देखिए कितने सैकड़ों की संख्या में सुबह से शाम तक कोचिंग में क्लासेस चलती हैं, नीट की तैयारी बच्चे करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, तो कहीं ना कहीं निराशा तो बच्चों में होती है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक गैस पेपर कई ग्रुप्स में वायरल हुआ और इस पेपर माफिया गैंग के तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। वहीं पेपर लीक के बहाने राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा रद्द होना युवाओं के सपनों का अंतर है। बीजेपी की भ्रष्ट व्यवस्था ने छात्रों को कुचल दिया। युवाओं के भविष्य के साथ ये बड़ा अपराध है। पेपर लीक के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्शन में है। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही एनटीए ने ऐलान किया है कि जल्द नई परीक्षा तारीख का ऐलान होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नकल माफिया का अंत कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द ये चर्चा होने जा रही है। नाकाम टेस्टिंग एजेंसी, छात्रों की क्या गलती? क्या हम ये गारंटी देने की हालत सुथरी होगी? क्या एनटीए के सिस्टम में ही कहीं ना कहीं बड़ी खामी है? बार बार पेपर लीक होते हैं क्योंकि हम कठोर सजा नहीं दे पाते हैं और हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि खराब होती है। क्या लीक के दोषियों के साथ एनटीए के जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई जरूरी नहीं है? तो एनटीए तो कराती है भाई, सारी जिम्मेदारी आप पर है। क्या लीक के दोषियों के साथ, यही एक बड़ा सवाल है, एनटीए पर भी एक्शन तो हो। अब सीबीआई जांच होगी, कब उसका नतीजा आएगा, कब क्या होगा पता नहीं भाई। लेकिन सोचिए, जो स्टूडेंट एग्जाम देकर देने जाता है और जब वो बाहर निकलता है उसका लगता है कि इस बार वो एमबीबीएस की पढ़ाई में जो सफल हो जाएगा, डॉक्टर बनने की सपना उसका साकार होने की तैयारी में लग रहा है, और फिर अगर ऐसा हो जाए
तो कैसे उसका सपना टूटता है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों का जल्दी से मैं परिचय करा दूं। सुरेश जोशी जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। जोशी जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ए.बी. लाल, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड से हमारे साथ रहेंगे। राजकुमार शिक्षक हैं नीट कोचिंग के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जितेंद्र आहूजा हेड नीट वीएमसी से जुड़ेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और हमारे साथ रामानुज भी हमारे साथ छात्रों के साथ जुड़ गए। रामानुज, जल्दी से एक बार छात्रों का दर्द जानिए कि जो वो नीट के एग्जाम देकर आए लेकिन लीक हो गया, अब सीबीआई जांच हो रही है, कितना नुकसान उनको हुआ है, कैसे उनका सपना टूटा है, जल्दी से बात करिए, फिर मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा। बिल्कुल, सीधे सवाल में जो अभ्यर्थी हैं इन्हीं से जान लेते हैं कि बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों ने तैयारी की थी, पेपर दिया था, पेपर लीक हो गया है, तो इससे किस तरह का इफेक्ट है? सर, सबसे पहले तो जो बच्चे हैं उनका ट्रस्ट हट गया है, एनटीए से हो, एजुकेशन सिस्टम से हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट से हो। अब मैं अगला अटेम्प्ट दूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो खौफ रहेगा कि कहीं इस बार भी तो पेपर लीक ना हो जाए। तो क्या प्रॉब्लम देख रही हैं अब? सर, मुझे लगता है कि बच्चों का कहीं ना कहीं माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, और उन्हें अब उतना ट्रस्ट नहीं रहा। तो एनटीए पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मुझे लगता है कि कंडक्टिंग एजेंसी चेंज हो जानी चाहिए अब। बिल्कुल, एजेंसी चेंज होनी चाहिए। आप क्या मानती हैं? हाँ, मैं भी यही मानती हूँ कि चेंज हो जानी चाहिए। जिस हिसाब से मतलब 3 साल में 2 बार पेपर लीक हो चुका है और अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, तो एक्शन बड़ा होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। आप लोग क्या मानती है, एक्शन होना चाहिए? जी सर, होना चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास, फिर लौटूंगा और छात्रों से बात करेंगे जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे। जोशी साहब, ये बच्चे बेचारे डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आपकी सरकार में इनका सपना अधूरा हो गया। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जिनके लिए सिर्फ आपकी सरकार जिम्मेदार। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत ही जिस तरह से घटना हुई, निश्चित तौर पर जो बच्चे कर रहे थे बच्चे को निश्चित तौर पर डॉक्टर बनने के लिए अपनी तैयारी। चलिए जोशी जी, मैं लौटूंगा क्योंकि आपका वॉइस हमें बेहतर तरीके से नहीं मिल रहा है। जब तक टीम हमारी आपके आवाज को बेहतर करती है तब मैं जुड़ूंगा। जल्दी से एक रिएक्शन, जितेंद्र आहूजा जी है, हेड है नीट के वीएमसी से हमारे जुड़ गए। आहूजा साहब, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, और स्टूडेंट्स, और आपके यहाँ से कितने स्टूडेंट्स थे और कितना एग्जाम देकर आए, और आपको कहाँ ये चूक लग रही है? सर, ये जो एग्जाम है, ये नीट का एग्जाम भरा मतलब 3 सालों में 2 बार लीक होना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब जो बच्चे, ये नीट का एग्जाम हमारे लिए तो एक एग्जाम है, जैसे आपके लिए, हमारे लिए, बट बच्चों के लिए सपना पूरा करने की सीढ़ी है। अब बच्चे इतने साल से, 2 साल से नहीं सर, बच्चे 5-5, 6-6, 7-7 साल से जो नीट की तैयारी करते हैं और फिर वो एग्जाम देते हैं और भाई ऐसे लीक हो जाना। अब कई बच्चे ऐसे जिनके 700 मार्क्स आ रहे हैं, 680 मार्क्स आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो अच्छे बच्चे हैं, वो परेशान हो गए हैं कि सर हमारे अगली बार इतने मार्क्स आएंगे कि नहीं। तो एनटीए जो है उसके लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि 3 साल में 2 बार लीक हो जाना। और मेरे को लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कैसे चाइना की, अमेरिका की कैसे बराबरी करेंगे? हम एक एग्जाम तो अच्छे से करा नहीं पा रहे। ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, एक रिएक्शन राजकुमार शिक्षक है, वो भी नीट की कोचिंग देते हैं। राजकुमार जी, आप कैसे देखते हैं कि नीट का एग्जाम लीक हो गया, 22 लाख से ज्यादा बच्चों की मेहनत बेकार होगी, बच्चों से आप मिले होंगे, क्या कहते हैं बच्चे? बच्चे सर बहुत परेशान हैं और बहुत डिप्रेशन में है, निराशा में है, और ये चीज़ हर साल हो रही है। ये ही नहीं कि 1 साल 2 साल, जब से ये एनटीए हुआ है तब से हर साल हो रहा है। तो इसको जो है क्या इसमें किया जा सकता है? एक तो प्री और मेंस एग्ज़ाम कराएं। एक एग्ज़ाम करा के कभी इसको बंद नहीं करा सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम्स जो प्री मेंस हो रहे हैं वहाँ पर जो है नई नकल हो रही है। और दूसरी चीज़ है, जो पकड़े जा रहे हैं नकल माफिया, उनके खिलाफ तो एक्शन हो ही, एनटीए के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जो एजेंसी करा रही है, रिस्पॉन्सिबल वो है। चलिए, मैं एक बार ए.बी. लाल है, पूर्व डीजीपी है उत्तराखंड के। लाल साहब, आप एग्जाम, क्योंकि उत्तराखंड में भी कई परीक्षा हमने देखी वो लीक हुई और खूब बवाल मचता है,
और अब ये पेपर लीक का इसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं उत्तराखंड से जुड़ रहा है, क्योंकि हालांकि लीक राजस्थान से हुआ लेकिन कनेक्शन उत्तराखंड से भी जुड़ रहे हैं। एबीलाल साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या चूक एनटीए की मान ली जाए, क्योंकि एनटीए ही पूरी तैयारी करता है, पूरे प्रश्न पत्र तैयार करता है। मैंने देखा, जो पढ़ा कि एनटीए बहुत एक एक्सपर्ट जो सब बनाते हैं एग्जाम, वो बहुत गोपनीय तरीके से बनाते हैं। फिर प्रिंटिंग प्रेस, उसके बारे में भी किसी को नहीं पता। फिर जब वो एग्जाम प्रिंट हो जाता है, फिर उसके बाद उसको ट्रैकिंग और बाकायदा गाड़ियों में बहुत गोपनीय तरीके से भेजा जाता है। फिर आपको चूक कहां लगी एबीलाल साहब? बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग एक इम्तिहान भी ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। 22 लाख बच्चों के भविष्य की भी बात है, और उन्होंने जो इतनी मेहनत की है उसमें जो पानी फिर गया, और अब उनको फिर ये पढ़ना लिखना पड़ेगा, अगले एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम सबको सोचना चाहिए कि क्या ऐसा ठीक है, ऐसा होना चाहिए। सभी जानते हैं कि बहुत गलत है और इसको ठीक करना है। मेरा ये मानना है कि सिस्टमिक करेक्शन की ज़रूरत है। सिस्टम में दोष है। हमारा जो एग्जामिनेशन का ये सिस्टम इस वक्त चल रहा है, जो भी एजेंसी कराए उसको ये देखना पड़ेगा कि हमारा पेपर बनाना, पेपर को डिसेमिनेट करना, अलग अलग सेंटर्स पे भेजना, कहाँ पर वो लूप होल है जहाँ से लीक हो जाता है, और ऐसे कौन लोग हैं जो इसको लीक कराने में अब कामयाब हो रहे हैं, उनको एक्सपर्टीज हासिल हो चुकी है, वो लीक करा पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि प्रश्न पत्र डिजिटल बनना चाहिए और उसको एग्जामिनेशन सेंटर पर आधा घंटा पहले भेजना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा पहले, एनक्रिप्टेड डिजिटल फॉर्म में, और वहाँ पर तभी खुले। उसका एक पासवर्ड होना चाहिए, जिसके पास वो पासवर्ड है वो ही खोल पाए। इस तरह एक ऐसे आदमी के पास पहुंचेगा, ऐसी एजेंसी के पास जो वास्तव में उसको खोल सके, एनक्रिप्टेड होना चाहिए। इसके अलावा एक ही पेपर हो चाहे, लेकिन उसके जम्बल्ड अप। ये एबीलाल साहब, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि डिजिटल, क्या हम जिस तरह डिजिटल की बात करते हैं वो डिजिटल होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं लौटूंगा। सुधा मिश्रा जी, आप शुरू हो जाइए, मैं सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। टीचर हूँ पिछले कई वर्षों से, जब भी मैं आपके साथ बैठती हूँ मैं हमेशा प्रेफरेंस इसी बात की रखती हूँ कि जो हमारे देश के युवा हैं उनको रोजगार और उनकी परीक्षा की सुविधा बनी रहे, इसके लिए हर किसी की जिम्मेदारी है। और अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हर सिस्टम फेल है। इसमें आप प्रश्न पूछो या मैं उत्तर दूं, सबको पता है कि हमारे बच्चे, मेरे जानने वाले बच्चा जो लगातार कई सालों से तैयारी कर रहा था, इंटर के बाद बच्चे अगर डॉक्टर बनना होता है तो लमसम 1 साल 1.5 साल देते हैं। और इस तरह से 24 में हुआ, वही संस्था वही हुआ, बातें इतनी बड़ी बड़ी। दिक्कत इस बात की जेपी ना, इस देश में रोजगार प्राथमिकता रही नहीं गया, इस देश में शिक्षा प्राथमिकता रही नहीं गई, इस देश में युवाओं की बात करना ये भी हमारी प्राथमिकता से अलग हट चुका है। जब ये चीजें प्राथमिक ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जुमलेबाजी होगी, जनता को कभी इधर कभी उधर बहला के मात्र वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये चीजें होती रहेंगी। हमें अफीम धर्म की देके हमें बरगलाया जा रहा है, कभी तेल मत लो, सोना मत लो, फलाने मत लो, ढकाने मत लो। लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं, आपको पता है जेपी जी, नकल परंपरा बना दी गई है। अगर आप इस पे काम नहीं कर सकते हैं तो पहले अभी बात है संस्था को दोषी बनेगी। पहले जो एनटीए जो संस्था है, जो 22 लाख बच्चों को इस तरह बीच में छोड़ चुकी है, 24 में बच्चे कहाँ से कहाँ भटक रहे थे, बड़ी बड़ी हमने बातें की, लेकिन हमने उससे कुछ काम नहीं किया। बातें नहीं करना है, आपको काम करना है, करके दिखाइए। संस्था आपके हाथ में है, आपके हाथ में सरकार है, आपके पास इतनी शक्तियां हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। सामर्थ्य है आप में, सब बड़ी बड़ी बातें करने के लिए सामर्थ्य है, खुद राज्यों को जीतने की सामर्थ्य है। अगर आप दंड नहीं देंगे जो दोषी है, तो इस तरह परंपरा आप बना रहे हैं और परंपरा, और ये परंपरा चलती आ रही है। ये एक सबसे बड़ा जोशी साहब आपके जेपी जी सुनिए, जेपी जी, मेरे पापा ने क्या किया, क्या गलत क्या सही था, आज हम क्या बेहतर कर सकते थे, प्रश्न क्यों नहीं होता है? प्रश्न ये क्यों नहीं होता है कि आज बेहतर क्यों नहीं होता है? ये मैं जवाब ले लूं। जोशी जी ये सवाल तो उठता है ना, ये तो शर्मिंदगी है सरकार के लिए। नहीं, देखिए, जब सरकार के सामने विषय गया है और सरकार के है तो सरकार ने जो कार्रवाई करनी है उसको त्वरित किया। सरकार ने कोई इसमें लापरवाही की है और इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। जब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आएगी तो इस तौर पर उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी, और कड़ी से सजा का प्रावधान भी हमारे पास है। उत्तराखंड तो एक ऐसा राज्य है कि जिससे नकल विरोधी कानून भी बनाया है और 10 साल की सजा तक का भी प्रोविजन रखा गया है। तो कुल मिला करके
जो हुआ है पहले भी नहीं, जोशी साहब आपने कह दिया कि हमारी सरकार ने एक्शन ले लिया, रद्द कर दिया और सीबीआई जांच बिठा दी, लेकिन 22-23 लाख बच्चे हैं, उनका आप सोचिए ना, वो तो अब दोबारा से क्या करेंगे, अब फिर एग्जाम दे, फिर पढ़े, फिर जाएं, खर्चा पानी लगाए, फिर वो कोचिंग लें, फिर ये करें वो करें, घर छोड़कर यहाँ आए। कोई देहरादून तो आपका शिक्षा का हब बना है ना सर, वहां आए अब बच्चे, कोई पंजाब से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहां से आ रहा, वो देहरादून पढ़ रहा है, फिर खर्चा करेगा वो तो। देखिए आपकी बात को ही मैंने आगे बढ़ाया था। मैंने कहा कि भाई बच्चों के साथ जो हुआ बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इतनी तैयारी कर करके पेपर देने के लिए जाते हैं और उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और उसके बाद उनको आगे की तैयारी करनी पड़ती है, उनके मन में भय और डर रहता है। तो जोशी साहब फिर तो इस्तीफा देना चाहिए ना केंद्रीय मंत्री को। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, छात्र मांग रहे हैं, विपक्ष मांग रहा है। सुन तो लीजिए, पूरी बात होती है। इसी समाज के अंदर मानव भी है और इसी समाज के अंदर दानव भी है। दो तरह के लोग हैं ना। एक बच्चे इस देश का भविष्य बनकर के तैयारी कर रहे हैं, नीट की परीक्षा दे रहे हैं, और वो जो दानव हैं वो पेपर लीक करा करके जो है उनके सपनों को जो है जो तोड़ रहे हैं। तो इससे सरकार जो है बहुत कड़ी कार्रवाई करेगी। और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। सुधा मिश्रा, आप भरोसा करती हैं बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं? संस्था 24 में भी यही बात कर रही थी, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों को नहीं पकड़ा गया, कोई भी ऐसे दंडात्मक कार्रवाई दिखाई नहीं दी जिससे इनको कम से कम भय लगता, डर लगता। और अगर कार्रवाई हुई होती तो फिर से ये कैसे होता। ये सिर्फ लोग जुमलेबाजी है, सिर्फ जनता को भरमाने की बात। ये कल कहेंगे, परसों कहेंगे, वही बार बार रिपीट करेंगे। ये बैठ के रिपीटेशन मोड में रहते हैं, काम करने का इनका मन ही नहीं है, क्योंकि राज्यों को जीत रहे हैं, जनता चुन रही है, हम जीत रहे हैं। हम अरे कब तक जीत रहे हैं, का पालेंगे। आप राग छोड़िए जीतने का, जीत रहे हैं, सबको पता है कैसे जीत रहे हैं। लेकिन जो जनता के बीच की जो दिक्कतें हैं, जो ये समस्याएं हैं, जो मुंह फाड़े खड़ी है सुरसा की तरह, उसको खत्म करने की कोशिश कुछ करके तो दिखाइए। जो दोषी है उनमें कोई एक ऐसा आप हस्ताक्षर तैयार करिए कि देखने वाले डरे और फिर वो न करे। लेकिन आप लोग करना नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब बच्चों की बात आएगी, छात्रों की बात आएगी, रोजगार की बात आएगी, तो कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा गांधी, यही आपका आता है। आप ये सोचते नहीं कि उस समय उन नेताओं ने अगर सोचा होता कि पिछला क्या लोगों ने क्या किया था, तो शायद हम यहाँ तक पहुँचते नहीं। आप लोग काम करना नहीं है, लोगों पे दोष मढ़ के अपने आप को सिर्फ बचा के रखना है। चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूं। रामानुज हमारे साथ है। रामानुज, जरा छात्रों से बात करिएगा। अब कहाँ से क्या वो बाहर से यहाँ पढ़ने आए, देहरादून में पढ़ाई कर रहे हैं, और अब उनका आगे क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अब तो उनके लिए एक झटका है ये। रामानुज। बिल्कुल ना जयप्रकाश, देखिए जितने भी बच्चे हैं, पेपर जब लीक की बात सामने आई, इसके बाद में ये भी सोच रहे हैं कि इनका जो सपना था वो टूटा है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं। आप कहाँ से वैसे आई हैं? मैं चमोली, उत्तराखंड से। तो आप देखिए जयप्रकाश, चमोली से आई हैं, तो ये जब पेपर अब लीक की बात सामने आ गई तो कितना झटका लग रहा है, कैसा महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं हम लोग तो, क्योंकि पेपर लीक एक छोटी बात तो नहीं होती है। पूरी जो इंडिया की यूथ है उनके पूरे फ्यूचर के साथ एक खिलवाड़ टाइप। तो फ्यूचर की सबसे बड़ी बात रहती कि आप भी सोच रही थी डॉक्टर बनेंगी, लेकिन सपना तो टूटता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये एक सिस्टम का फेलियर, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सिस्टम पे ये जताता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होनी ही नहीं चाहिए, बट अब हम देख रहे हैं इसके। एनटीए के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कहाँ से आई हैं आप? सर मैं ऋषिकेश से आई हूँ। ऋषिकेश से। आप कहाँ से आई हैं? मैं चक्राता लाखा मंडल से आई। तो जिस तरह से पेपर लीक हुआ, आप क्या फिर से उसी टेम्परामेंट के साथ तैयारी हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर साल वही डर रहेगा कि क्या पता इस साल भी लीक हो जाए, कट ऑफ का फिर इतना ज़्यादा, तो उसी टेम्परामेंट से तो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं झटका होता है स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल रामानुज, हम लौटेंगे। जितेंद्र साहब, आप क्योंकि आप नीट को बखूबी समझते हैं, जरा बताइए ना कि जो एनटीए है वो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? परीक्षा को कराने के लिए बताया जाता है बड़ी सुरक्षा, ये सारी चीजें होती है, कमेटी गठित होती है, क्या प्रक्रिया होती है? और आपको कहाँ लग रहा है, अंदेशा कहाँ है कि चूक कहाँ हुई होगी? क्या कोई कमेटी का ही लोग शामिल हो गया, जिस जो कमेटी बनती है, जो एग्जाम बनाता है? ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा कि जो कमेटी के लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज थे। ये जो पेपर लीक हुआ है ये प्रिंटिंग वाली साइट से ही हुआ है, और मतलब एनटीए ने इस बार जो बहुत ज्यादा सुरक्षा करी थी, ट्वीट पे बहुत ज्यादा सिस्टम वर्सेस यू करके
वो अपनी ट्वीट्स कर रहे थे, बहुत ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और एनटीए ने, देखिए सर वो ठीक है, हमारे को एनटीए से थोड़ी प्रॉब्लम है, बट एनटीए ने एक काम ये सही किया है कि इमीडिएटली उन्होंने बता दिया है कि जो पेपर है उसको कैंसिल किया जाता है। अगर ये अनसर्टेनिटी और बड़ी रहती तो बच्चों को बड़ा मेंटल हेल्थ बड़ी उनकी अफेक्ट होती। और एनटीए की कमियां बहुत सारी है, बहुत सारी कमियां है, ऐसा नहीं कहेंगे कमियां नहीं है, बट हमें एक कंस्ट्रक्टिवली सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इस सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। अब जेई का पेपर, सर जेई का पेपर भी एनटीए बनाती है, मगर जेई का पेपर लीक नहीं होता, उसका कारण है कि वो ऑनलाइन पेपर होता है। तो अगर नीट का पेपर भी ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया जाए, जेई के पेपर में 14-15 लाख बच्चे देते हैं, नीट 22 लाख देते हैं, तो अगर हम किसी तरह, मतलब ये सरकार को सोचना पड़ेगा, अगर सरकार नहीं कर पाएगी तो सर कैसे होगा ये, कैसे भारत के जो युवा है उनको भरोसा होगा कि हम मेरिटोक्रेसी जो है वो मेंटेन रहेगी हमारे देश में। क्योंकि बच्चा किस तरीके से गरीबी से जूझ के बच्चा तैयारी करता है, पेरेंट्स अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, लोन पे पैसे लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं कि एक बच्चा अगर हमारी फैमिली में डॉक्टर बनेगा तो हमारे पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को वो ठीक कर सकता है। तो इन सारी चीजों को देख के हमें, मतलब पॉलिटिकल चीजें तो हम राजकुमार साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो लूप होल्स आ रहे हैं, जो एनटीए की तरफ से आ रहे हैं, कहां रोका जा सकता है और कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? इतनी बड़ी परीक्षा, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते लोग, सोचिए नीट के जरिए। सर इसमें जो है चाहे जो कुछ कर ले, जब तक इसको प्री मेंस 2 एग्जाम नहीं कराएंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ये आप चाहे डिजिटल करा लीजिए, चाहे जैसे करा लीजिए, क्योंकि पेपर आउट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। आप जो है कॉलेज में हो सकता है, कहीं हो सकता है, आप प्री मेंस कराइए, और इसी में जो हुआ है, इसी में आप 200 बिलो जो मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको छोड़ दीजिए, अबव वाले एग्ज़ाम करा लीजिए, अब ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वो इसको सब लोग जानते हैं। अब जितने भी प्री मेंस एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पर पेपर नहीं आउट हो रहे हैं, तो इसी में क्यों हो रहा है, इसको क्या एजेंसी नहीं पता है। राजकुमार जी मैं एक चीज है, शायद आप तो देखिए कोचिंग सेंटर से जुड़े होंगे, आपको खराब लगेगा, मैंने भी बहुत सारी चीजें आती है, कई बार कोचिंग सेंटर से भी तार जुड़े होते हैं, क्योंकि आपको अपनी कोचिंग सेंटर्स की आपको छवि बेहतर करनी है, आपको ब्रांड बनाना है, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं इधर तिगड़म बिछा के उन चीजों को कर लेते हैं। ये हो सकता है आपको गलत लग रहा हो, लेकिन ये 16 आने से अच्छा है मेरी बात। नहीं गलत नहीं लग रहा है। हाँ। गलत नहीं है, सही है। जब तक कोचिंग नहीं इन्वॉल्व होगी तब तक वो पेपर सॉल्व कौन करेगा? तो पेपर सॉल्व करते हैं यही लोग करते हैं, लेकिन ये है करवाता जो एजेंसी काम करवा रही, जो एग्जाम करा रही है, उसको ध्यान देना चाहिए। एक पेपर कैसे आउट हो रहा है, और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जब तक आप 2 एग्जाम नहीं कराएंगे तब तक इसको रोक नहीं पाएंगे। एक एग्जाम करा के कभी नहीं, 23-24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं ऑल इंडिया, ये कैसे आप पॉसिबल है कि आप रोक लेंगे नकल को? आप पहले क्या होता था, स्टेट अलग कराता था, सेंटर अलग कराता था, अलग स्टेट अपने एग्जाम करा लेते थे। पूरा आप 24-25 लाख 2-3 सालों में और बढ़ जाएगा, आप कैसे कंडक्ट करा पाएंगे? बिलाल साहब, आपको लगता है कि अब एनटीए को बदलने की जरूरत है, एजेंसी बदल देनी चाहिए जो बार बार फेल हो रही है? एनटीए बदलने, एनटीए ठीक है, राजकुमार जी आ रहा हूं मैं, बिलाल जी से मेरा सवाल है, लेकिन ठीक, देखिए एजेंसी बदलने से काम नहीं चलेगा। एजेंसी बदलेंगे, दूसरी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे। अगर एक जगह सांपनाथ है, दूसरी जगह नागनाथ आ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि पूरे सिस्टम में प्रॉपरली हमें साइंस का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पेपर्स और उनका एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए, सेंटर्स में तभी खुले जिससे कि किसी का आउट होने का चांस ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो कानून है सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 वाला, उसको बहुत सख्ती से लागू करना ज़रूरी है। और सख्ती लागू तभी होती है, सख्ती से चीज़ लागू जब स्वतंत्र जांच एजेंसी हो। जांच एजेंसी पे किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह एजेंसी के अंदर जो लोग दोषी हैं, जो साफ सुथरा इम्तहान कराने में नाकामयाब हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है कि वो सही एग्ज़ाम कराएं। अगर नहीं करा रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि विसिल ब्लोअर, अगर कोई आपको सूचना देता है तो उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है कि हम तक जो सूचना दे रहा है, अगर वो सच्ची बात बताता है और उसकी वजह से वो आदमी पकड़ा जाता है जो इस काम के लिए जिम्मेदार है, तो मुझे लगता है हमें विसिल ब्लोअर को बहुत ही सुरक्षित रखना चाहिए। और इसके लिए भी सिस्टम के अंदर ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। विसिल ब्लोअर कैसे इन्फॉर्म करेगा, किसको इन्फॉर्म करेगा, किस तरह से वो सीक्रेटली सब सारे काम कर सकता है, ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा। तो मेरा मानना है कि फास्ट ट्रैक
कोर्ट्स में इसका जल्दी से निपटारा हो, केस का सजा मिले, लोगों को सब देखें कि जो बदमाशी कर रहा है वो सजा पा रहा है, तभी जाकर रुकेगा ये। चलिए, मैं जोशी साहब मेरा एक सवाल है, मैं आ रहा हूँ बिलाल साहब। जोशी साहब मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे युवा भारत की बात करते हैं, हम जैन जी की बात करते हैं, और फिर आप देखिए ठीक है आप चुनाव जीत रहे हैं, जैसे अभी सुधा मिश्रा जी ने भी कहा, लेकिन आपको लग रहा है कि धीरे धीरे आपको अब अलर्ट होने की जरूरत है? युवा अब आप धीरे धीरे आपसे नाराज होगा, क्योंकि विपक्ष पहले ही एक नैरेटिव सेट कर चुका है कि रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, बहुत जगह आप देखिए, आप तो चुनावी बरस में भी आप कूद चुके हैं आप लोग, तो एक नैरेटिव सेट होगा क्योंकि आप जैन जी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और यही जैन जी कहीं तख्ता पलट कर दे आप लोगों का। लेकिन पहली बात तो यह है कि पेपर को लेकर के मैं भी पॉलिटिकल राजनीति इसलिए करना चाहता हूं कि देखो आज का जो मुख्य विषय है, जितने भी एक्सपर्ट आपने बिठा रखे हैं वो अपने अपने सुझाव दे रहे हैं, उन सुझाव क्योंकि वो ऐसे सुझाव हैं कि अगर उन पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं पेपर लीक की, वो घटनाएं नहीं हो पाएंगी। जहां तक देश के अंदर युवाओं का सवाल है या देश के नागरिकों का सवाल है, वो निश्चित तौर पर देखिए वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उसके अगर हमने चलिए जोशी जी ऑडियो नहीं आ रहा, सुधा जी क्योंकि हम चर्चा का आखिरी पड़ाव पर आप कह ठीक है जोशी जी मैं लौटूंगा आपका। क्या कोई रास्ता है, विपक्ष के नाते कोई रास्ता बताएंगे आप? भाई इनका तो ऑडियो उठा लो, फेडर 1 2 3 चेक करके। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी रखिए। देखिए जेपी जी, आप भी जानते हैं कि जब पता है कि यहाँ से ए से लेके जेड तक कौन कौन है, क्या क्या है, कैसे हो रहा है, तो उसमें चूक अगर कहीं हो रही है, क्योंकि जो परीक्षाएं सेंटर पे कराई गई वहां पे चूक होने की संभावना न के बराबर थी, क्योंकि हम सब उस एग्जाम को देख रहे हैं, हम उस ड्यूटी में थे, वहां पे संभावनाएं न के बराबर। तो स्टार्टिंग में अगर आपको पता है कि लूप होल पहले भी 24 में क्या हुआ था, 24 में जिस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री से लेके बाकी लोगों के जो बयान थे, जो बच्चों का प्रदर्शन था और जो कुछ भी हुआ था, उसमें लिपापोती सरकार की इस जो लीक हुआ है इसकी वजह है पूरी तरह से। क्योंकि अगर 24 में जो घटना हुई, जिस तरह से हुआ था कि बच्चों के मार्किंग जब ज्यादा आ रहे थे और उससे होने के बाद भी सरकार उस पर कुछ भी कार्रवाई करती हुई दिखी नहीं, बातें ढांप दी गई। अब जानते हैं ना कि अगर बदबू है, कालीन से ढकेंगे तो बदबू तो आएगी ना, गंदगी नीचे पड़ी हुई है, आप दिखा रहे हैं कालीन बिछा हुआ है। दिक्कत इस बात की है कि आप कहें राजनीति कौन करना चाहता? मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं शिक्षक होने के नाते छात्रों के भविष्य को बनाने की बात करूंगी, इसमें राजनीति कहाँ से आएगी? आप पत्रकार हैं, आप सही बात कहेंगे। सही बात कहना अगर राजनीति है तो इस देश में जन्म लिए हुए बच्चे को करनी चाहिए, क्योंकि इस देश बिल्कुल। देखिए जवाबदेही तो बनती है सरकार की, और सरकार की बननी भी है, और आपको जवाबदेही देनी है। जोशी साहब जल्दी से कहिएगा, क्योंकि एक तो ऑडियो दिक्कत आ रहा है आपका, जल्दी से। कि मैं अभी तक जो बात कर रहा था वो जो सरकार कर रही है, जो सरकार करने जा रही है और जो सरकार करेगी वो बोल रहा था, लेकिन इस पर बार-बार चूक कहाँ हो गई सर? ये एक बड़ा सवाल है ना। 23 लाख के आसपास से छात्र हैं, उनका तो बेचारा सपना अधूरा हो गया ना, फिर से आप जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।